नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक। यहाँ पर बॉबी यादव जी जो आगरा से दिल्ली अपनी मांगों को लेकर के पैदल चल के आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि बॉबी यादव जी पैदल पद यात्रा करते हुए आगरा से दिल्ली अपनी मांगों को लेके आए हैं। और उनकी मांग है, अगर इतने सारे रेजिमेंट है तो अहीर रेजिमेंट की ये मांग को लेकर के आए हैं। आइए जानते हैं आखिर मुद्दा क्या है। सर, आपका क्या नाम है? मैं लक्ष्मण कुमार और बॉबी यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा में। एक जो हमारी समाज की अहीर रेजिमेंट की मांग बहुत पुरानी चली आ रही है, उसको अनदेखा किया जा रहा है। उसको लेके कई बार धरना प्रदर्शन, कई बार ज्ञापन, अभी भी राजनाथ सिंह जी से मिला गया और कई बार इस पे कार्यक्रम भी किए गए, लेकिन फिर भी इसको अनदेखा किया जाता है। तो इसको हमने सोचा कि क्यों किया जाता है, तो हमने फिर एक अपने साथियों के साथ कान्हा यादव, संजय यादव, प्रदीप यादव, अंकित यादव, प्रदीप यादव, गिरिराज यादव, इन साथियों के साथ में 2 अक्टूबर को अपने आगरा से पैदल पद यात्रा करते हुए हमने अपने युवाओं को जागृत करने के लिए आगे ये बीड़ा उठाया कि हमारे युवाओं को मालूम पड़े कि हमारे समाज का रेजिमेंट नहीं है और हर जाति का है। सिख समाज का है, जाट समाज का है, गौर का है और भी कई हैं, लेकिन यादवों का क्यों नहीं है। उसको देखते हुए हमारे संगठन के लोगों ने हमारा साथ दिया और हम पत्रकार भाइयों का भी धन्यवाद करते हैं जो सुबह से लगातार हमारे इस खबर को छापने में और दिखाने में लगे हुए हैं। तो हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी को अभी ज्ञापन गया है हमारा, और हमारा उनसे अनुरोध है कि इस मांग को जायज को माना जाए, नहीं तो करो या मरो वाली नौबत आएगी। अभी इस तरह की कोई वो नहीं है। अभी एक मान सम्मान के साथ हम अपनी बात को रख रहे हैं, नहीं तो फिर इसके में बहुत दिक्कत आएगी। अच्छा, आप इससे पहले भी धरना किया था इस मुद्दे पे? मैंने इस मुद्दे पे मेरे और जो पदाधिकारी हैं बड़े सीनियर अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा के राष्ट्रीय लेवल के, उनके साथ कई बार मैं धरना प्रदर्शनों में शामिल हुआ हूँ और कई बार पोस्ट कार्ड अभियान चलाया गया है, लेकिन अभी तक कोई हमको ऐसा नहीं दिखाई दिया जिससे कि हमारी मांग को कुछ आगे बढ़ाया गया हो। आप जो आगरा से दिल्ली पैदल चल के आए हैं, तो आपको लग रहा है कि अब मांग मानी जाएगी? मैं आगरा से पैदल चल के मांग के लिए तो आया ही हूँ, लेकिन मैं अपने युवा और अपने साथियों को जागृत करने के लिए पैदल चल के आया, जिससे कि वो देखें और समझें कि हमारे समाज का लोग जो युवा हैं उनको मालूम पड़े आने वाली पीढ़ी को कि हमारे समाज के साथ इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है और हमको अनदेखा किया जा रहा है, हमारी रेजिमेंट नहीं बनाई जा रही है। आज के युवा जो बाइक पे चलते हैं, आपको लग रहा है कि आपके पैदल चलने से समझेंगे कि भैया रेजिमेंट बनना जरूरी है? वो आज के युवा बाइक पे चल रहे हैं और मैं चाहता हूँ वो आगे भी कार से चलें, लेकिन हम जिस बीड़ा को उठाए हुए हैं, हमारे पूर्वज चले आ रहे हैं, उसको भी वो समझेंगे और वो इसमें हमारी भागीदारी जरूर करेंगे। आज हम यहाँ पे जंतर मंतर पर सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारियों के साथ और युवाओं के साथ यहाँ पे शामिल हुए हैं और उन लोगों का हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आगरा से दिल्ली कितना किलोमीटर होगा? आगरा से दिल्ली करीबन मैं 250 किलोमीटर के लमसम मेरे अंदाज में कि मैं वहाँ से पैदल चल के और आया। कितने दिन में? मैं 2 तारीख को चला था और मैं कल दिल्ली में आ गया था। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे सुना कि 250 किलोमीटर पैदल चलना, जो आज का युवा अगर पीछे वाली गली में भी जाना होता है तो शायद बाइक और स्कूटी से जाता है, और यहाँ पे ये अपने मुद्दे को लेकर के आगरा से दिल्ली, शायद ये लॉकडाउन में देखने को मिला था जब लोग पैदल चल रहे थे, और ये अब भी इनके पास ऐसा नहीं है कि इनके पास ट्रेन या गाड़ी या बस नहीं था, लेकिन ये अपने मुद्दे को लेकर के आगरा से दिल्ली 250 किलोमीटर करीब ये पैदल चल के आए हैं। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय यादव है। आप इनके साथ आए हैं? जी। पैदल या फिर गाड़ी से? नहीं, पैदल ही यहाँ से लोग। अच्छा, तो क्या आपके क्या यही सेम मुद्दे हैं? सेम मुद्दे यही है। आपको लगता है कि आपके पैदल, क्योंकि किसान 1-1.5 महीने से बैठे थे बॉर्डर पे, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं सुना, तो आप लोग जो पैदल आए, आपको लोगों को लगता है कि सरकार कुछ सुनेगा?
सरकार को सुनेंगे, सरकार को सुनना पड़ेगा, सरकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि यादवों ने कोई भी युद्ध हुआ हो 1948 का, 65 का, 71 का, कारगिल का, 99 का युद्ध, जब जब देश को जरूरत पड़ी है यादवों ने बलिदान दिया है। इस पर सरकार को ये शहीद रेजिमेंट की मांग को जायज किया जाए और हम चाहते हैं कि सरकार इसमें ध्यान दे। विपक्ष कहती है कि सरकार सुनती ही नहीं है बात। बिल्कुल सही कहती है विपक्ष, विपक्ष कहती है सरकार बिल्कुल नहीं सुनती है, सरकार बिल्कुल नहीं सुनती है। सरकार इसलिए नहीं सुन रही है कि वो सरकार के पास कोई काम नहीं है, सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान हो जाती है और इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रही है। चाहे कोई भी मुद्दे हो, सरकार में ध्यान नहीं दे रही है। अच्छा, अभी अब 2024 में लोकसभा का इलेक्शन आना है, तो आपको क्या लगता है अगर सरकार, क्योंकि यहाँ पे योगी जी कह रहे हैं कि 80 में से 80 सीट बीजेपी जीत रही है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार अगर ये मुद्दा नहीं सुनता है तो यूपी फिर किसके साथ होगा? वो चुनाव बाद की बात है, हम अपने मुद्दे लेके आए हैं, उत्तर प्रदेश क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन हमारा जो मुद्दा है हम उस पर ध्यान देंगे। चुनाव अभी आने वाले समय का है, चुनाव का समय बाद में है, लेकिन हमारा चुनाव समय, क्योंकि यादवों की बड़ी संख्या है यूपी में, यादवों की संख्या बिल्कुल है, और हम तो सरकार से उम्मीद करेंगे कि अगर सरकार आगे सरकार में रहेगी तो हमारी शहीद रेजिमेंट की मांग को जायज किया जाए, और यहाँ पर जितने भी उत्तर प्रदेश और इंडिया के अंदर में जितने भी यादव 26 करोड़ यादव हैं, वो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर दिशा से इस मांग को उठा रहे हैं। और ये आज का मुद्दा नहीं है, ये 40 साल पुराना मुद्दा है जो यादवों ने उठाया था, लेकिन सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। या तो कोई भी जितनी रेजिमेंट बनी हुई है, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट और राजपूत रेजिमेंट, या तो सब रेजिमेंटों को खारिज किया जाए या फिर हवाई रेजिमेंट बना दिया, क्योंकि मोदी जी कहते हैं एक देश एक झंडा एक निशान, लेकिन वो एक कहाँ हुआ? हमारे साथ क्यों नाइंसाफी हो रही है? हर समय हम किसी भी युद्ध में सबसे ऊपर होते हैं। रेजंगला का युद्ध देख लीजिए, यहाँ 114 वीर यादवों ने चीन के 1400 सैनिकों को मार गिराया था, लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं दिया। हमारा आज तक रेजिमेंट बनी नहीं, क्योंकि इस पर ध्यान नहीं दे रही सरकार। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने सुना कि इनके आखिर मुद्दे क्या हैं, और 2024 में लोकसभा चुनाव आ रहा है। आइए आगे आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप यादव, मैं प्रमुख महासचिव आगरा से यादव महासभा अखिल भारतीय वर्षीय। मैं बड़े भाई बॉबी यादव जी के नेतृत्व में यहाँ तक पैदल मार्च करके हम लोग अहीर रेजिमेंट हक के लिए लड़ने के लिए आए हैं, और हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। अहीर रेजिमेंट जब तक नहीं बनेगा, जब तक। आपको लग रहा है कि सरकार सुनेगी? क्योंकि सरकार किसी की सुनती नहीं है। सरकार सुनेगी, सुनना पड़ेगा सरकार को। अभी तो हजारों बलिदान दिए, लाखों बलिदान दे देंगे, सरकार को सुनना पड़ेगा। सरकार संविधान के अकॉर्डिंग सुनना चाहिए सरकार को। लेकिन सुन नहीं रही है, ये तानाशाही व्यवहार है सरकार का। सरकार को सबका विकास सबका साथ करना चाहिए ना। जब बातें करते हैं तो अपने मुद्दों पर खरे उतरना चाहिए, जो बोल देते हैं तो इस तरीके से नहीं चलता ना। हाँ, सुनेगी सरकार। आज हम जंतर मंतर तक आए, और हमें कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी तो वहां तक भी हम पहुंच के ही रहेंगे। सन 1948 से लेके सन 2023 तक आज तक हम लोग लड़ते चले आ रहे हैं, लेकिन प्रत्येक जाति का रेजिमेंट बन गया, हमारा अहीर रेजिमेंट आज तक नहीं बनाया है सरकार ने। तो हम सरकार से विनम्र निवेदन के साथ में यही गुजारिश करेंगे, हमें अहीर रेजिमेंट हक दिला के रहें, हमें उनसे हक चाहिए। अगर नहीं मानती है सरकार तो फिर क्या करेंगे? नहीं मानती है तो 26 से 28 करोड़ यादव हैं, आप जानते हो क्या होगा। जब हम संघर्ष पे उतरेंगे ना, उस समय पे सरकार को हिला के रख देंगे। ये बदलाव होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी तो कह रहे हैं भैया नहीं, बीजेपी ही है सब कुछ। कहने से क्या होता है? अब तक जितनी गवर्नमेंट आई है, जितनी गई है, सब कहते ही रहे हैं, और कहने के बाद रह गए, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। जो उलटवार पलटवार तो चलते रहते हैं। आज योगी जी का आगे अगर आपकी मांगे सरकार नहीं मांगती है तो क्या 26 करोड़ जो यादव उत्तर प्रदेश में हैं, क्या वो संघर्ष करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में? इतना बड़ा संघर्ष करेंगे कि 2024 का चुनाव होगा, उसी समय उनको पता चल जाएगी। उससे पहले भी उन्हें कंफर्म हो चुकी है, और वो इस बात को जान चुके हैं कि हमारा बदलाव होना निश्चित है। और कोई मांग है कि सिर्फ अहीर रेजिमेंट मांग है? फिलहाल तो हमारी अहीर रेजिमेंट की मांग है। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर सुना कि 250 किलोमीटर पैदल चलने के बावजूद इनकी अपनी एक जायज मांग है कि अहीर रेजिमेंट आखिर क्यों नहीं, क्योंकि जनसंख्या यादव की भारत देश में कम तो नहीं। तो आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आशुतोष, और आप देख रहे थे पॉलिटिक्स तक। जय हिंद, जय भारत।